नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 19 फरवरी 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस और व्यूज यहाँ पे शेयर करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ मैं यहाँ शेयर कर दूं। इंट्राडे चार्ट हमने निफ्टी का यहाँ ओपन किया है। सबसे पहले कल क्या चर्चा की थी हमने, इंट्राडे हैमर बना के ऊपर जा रहा था, तो ये हैमर का लो ब्रेक जब तक नहीं करता है और पिछले एक्सपांडेड ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक सेल नहीं करना कहा था इंट्राडे में। लेकिन आज ओपनिंग में ही वो ब्रेक हो गया और चैनल में भी नीचे ही जा रहा था, तो बाय करने की तो आज कोई गुंजाइश थी ही नहीं। डेली चार्ट पे हमने आपको बताया था, ये कल का लो और ये गैप क्लोज करके नीचे चला जाता है, 15,163 के नीचे चला जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ रेक्टेंगल की बनी हुई थी 14,980 के करीब, वो हमारा अगला सपोर्ट हो सकता है। आज उसके भी नीचे गए थे, 14,900 के करीब पहुंच गए थे। अब आज वीक खत्म हो गया है, सप्ताह खत्म हो गया है, तो हमें थोड़ा सा सप्ताह के लिए भी व्यू ऑब्जर्व करने चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि ये रेक्टेंगल के अंदर पहले क्लोज हो गया है वापस। तो अब फिर वही शॉर्ट, जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक नहीं, यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न तैयार होता है तो ये रेक्टेंगल के अपर लेवल 15,252 ये पहला रेजिस्टेंस होगा, वहां तक आने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर यहाँ से आज का ये लो ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो ये प्रीवियस टॉप जो 14,750 के करीब है वो हमारे अगले सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, और उसके नीचे ये गैप लेवल 14,280, ये हमारे 14,750 14,280 अगर ये आज के लो ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे लिए ये अगले सपोर्ट लेवल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे चैनल्स ड्रॉ किए हुए थे, वो चैनल्स के रेजिस्टेंस लेके वहीं से नीचे आ रहा है। अगर ये किस्सा लंबा चला तो चैनल के लोअर एंड तक भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी अभी से हम चिंता नहीं करेंगे। वीकली चार्ट ओपन करते हैं। वीकली चार्ट में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तैयार हो गया है विथ नेगेटिव डाइवर्जेंसेस ऑन RSI। अब ये 14,924 के नीचे अगेन ऑन नेक्स्ट वीक जाता है, तो अभी जो पहले हमने लेवल्स डिस्कस की थी वो आने की संभावनाएं हैं। मंथली चार्ट आपको इसके वापिस एक बार दिखा दूं, हमने पहले भी एक बार इस पे चर्चा की थी। मंथली चार्ट्स ड्रॉ करके यहाँ पे हमने पिच फोर्क ड्रॉ करने की कोशिश की थी, जो हमें कॉशियस रहने के लिए कह रहे थे, कम से कम डिलीवरी बेसिस पे। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कुछ भी कर सकते हैं, वो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी बेस्ड अगर कोई कर रहा हो तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं एक टॉप और एक बॉटम कनेक्ट कर दूं। पिछली बार इसी पीच फोर्क पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया था, या पहले यहाँ पे पीच फोर्क पे रेजिस्टेंसेस लिए थे। अब हम वापस यहाँ पीच फोर्क को टच कर चुके थे, हमने कुछ दिनों पहले ये इस बात की चर्चा की थी। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल सिग्नल तैयार हो गए हैं, रेजिस्टेंस जरूर है, तो कॉशियस तो होना जरूरी है। कम से कम डिलीवरी बेस्ड जो काम करते हो उनके लिए यहाँ पे डिलीवरी लेना दिक्कत का काम हो सकता है, या इंडिविजुअल स्टॉक के जैसे चार्ट्स हो। अभी मैं आपको ये सिर्फ इंडेक्स बेस्ड ही कह रहा हूँ। आपको और एक कॉशियस साइन दिखा दूं यहाँ पे, ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल हम पहले ड्रॉ किया करते थे, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हमने
ड्रॉ की थी 127 161 में 8.8%। यहाँ पे इस पिछले डाउनफॉल के 161.8% लेवल भी यहीं कोइंसाइड हो रही थी, वहां से ही ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आ रहा है। तो कॉशियस होने की साइन जरूर है। ट्रेंड रिवर्सल मैं नहीं कहूंगा, करेक्शंस आ सकते, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े करेक्शंस आके वापस पिच फोर की तरफ जा रहे थे, वैसे हो सकता है। तो करेक्शन देके वापस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये करेक्शंस डीपर भी हो सकते हैं। फिर भी उनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप ही तैयारी करेंगे। जैसे मैंने कहा था, ये आज का लो ब्रेक होने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो लेवल्स डिस्कस की थी वैसे ही जाएंगे। नेक्स्ट हम निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक भी हमने कल चर्चा की थी, लो ब्रेक हो जाता है तो ये पहले गैप थी 36,108 के करीब, वो पहला सपोर्ट होगा। दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ इसके बॉटम में जो ड्रॉ की गई थी 35,545, तो आज का लो ऑलमोस्ट 35,584 का लग चुका है। अब अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो इसमें भी एक बाउंस की संभावना बनती है। कहां तक बनती है? तो 36,615 तक। आगे 36,615 के ऊपर जाता है तो ये प्रीवियस टॉप 37,708 ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये 35,545 के नीचे भी चला जाता है, नीचे चला जाता है ऑन मंडे, तो ये गैप एरिया पहला सपोर्ट करेगा 33,090 के करीब। इसमें भी वीकली चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस तो नहीं बने हैं, लेकिन शूटिंग स्टार पैटर्न तैयार हो गया है, जो कि टेम्पररी रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। फिर भी शूटिंग स्टार के लो के ब्रेक होने की राह देखें, और अगर ऐसा होता है तो अभी जो हमने 33,090 लेवल डिस्कस की थी वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। इसमें भी मंथली आपको मैं पिच फोर्क ड्रॉ करके दिखा दूं। ये भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पे हायर एंड पे अगर लोअर एंड पे सपोर्ट ले सकता है तो हायर एंड पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसमें भी मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रेंड रिवर्सल ही हो गया है, डाउन ट्रेंड ही चालू हो गया है, लेकिन कॉशियस होने की जरूर संभावनाएं है। जैसे यहाँ पे टच करके करेक्शंस दे रहे थे, वैसे करेक्शंस हो सकते हैं इसमें भी, लेकिन जाएंगे ही स्टेप बाय स्टेप। और इसमें रिट्रेसमेंट भी 127% लेवल के करीब हो चुकी है। कॉशियस साइन जरूर है। ट्रेंड रिवर्सल अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन करेक्शंस डीपर जरूर हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दोनों साइड प्ले कर सकते हैं। जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है, एक बार बाउंस के लिए बाय भी कर सकते हैं। लो ब्रेक होता है तो स्टेप बाय स्टेप सेल के टारगेट्स भी लगा सकते हैं। आज वीक खत्म हो गया, इसलिए थोड़ी ज्यादा चर्चा कर दी, वीडियो लंबा हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे हमेशा की तरह सारे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। कल मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।